Hello students, welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. My dear students, in this session, today we will continue with the same chapter, that is chapter 10, about microbes and their usefulness in human welfare. So for us, there are so many microorganisms which are useful in household products that we have discussed in earlier or last session. लेट अस रिवाइज देयर नेम, क्योंकि बार बार ये रिवीजन करेंगे हम नाम, एग्जाम्पल, साइंटिफिक नेम, तो ही याद रहेगा. इस चैप्टर में आपको कंपलसरी कंटिन्यूएशन में नाम याद रखने जरूरी हैं, रिवाइज करते रहना जरूरी है. सो फर्स्ट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सेकेंड इज बेकर्स ईस्ट, जिसको हम याद करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवसी, इट इज यूज्ड. Then Propionibacterium shermani. So in this way, we had discussed earlier. Now today, we are going to start with importance of microbe in other activity like in industrial products. So all the industries, the microbes, they are used to synthesize number of products which are very much valuable to human beings. फॉर एग्जाम्पल बिवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स. तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है. जो ड्रिंक्स होते हैं बिवरेजेस, और कुछ एंटीबायोटिक्स जो डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करता है. सो इनके प्रोडक्शन में द प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल, इट रिक्वायर्स ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल्स, एंड दीज लार्ज वेसल्स आर नोन एज फर्मेंटर्स. ठीक है, क्योंकि एक पेट्री डिश में आप ग्रो करते हो लैब में, बट उतने से काम नहीं चलेगा. यहाँ पे बड़े बड़े वेसल्स में, बड़े बड़े लार्ज कंटेनर्स में इनको ग्रो किया जाता है. तो ये जो बड़े कंटेनर्स हैं, जो बहुत ही नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उनको हम फर्मेंटर्स बोलते हैं. और ये इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हो. Even the diagram that is given in your textbook, but though it is not that much clear, but आप reference ले सकते हो. So how the fermented beverages they are prepared? Let us see. The microbe, especially yeast, इसका नाम पहले भी हमने पढ़ा था, Saccharomyces cerevisiae, बट यहाँ पे इसका यूज थोड़ा डिफरेंट है. दो द ऑर्गेनिज्म इज सेम, बट यूटिलिटी अलग अलग है. इसके पहले हमने हाउस होल्ड एक्टिविटी में इसका यूज़ देखा, एंड उसको हमने नाम दिया था बेकर्स ईस्ट, क्योंकि बेकिंग वाले प्रोसेस में हमने उसको यूज़ किया था. बट हियर द पर्पज इज डिफरेंट, सो द ऑर्गेनिज्म इज सेम. हियर ऑल्सो ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इममेमोरियल for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy or rum. For this, same yeast, Saccharomyces cerevisiae, is used for bread making as well as commonly now it is known as brewer's yeast. यहाँ पे हमने दूसरा नाम इसको दिया है ब्रूअर्स ईस्ट. ठीक है, इसके पहले हाउस होल्ड एक्टिविटी में इसी को हमने नाम दिया था बेकर्स ईस्ट. तो उसकी एक्टिविटी पे हम नाम दे रहे हैं. एंड इट इज़ यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस जस्ट टू प्रिपेयर एंड प्रोड्यूस इथेनॉल, क्योंकि उसकी जो सड़ान से या उसकी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही हम ये प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. Depending on the type of raw material which is used for fermentation and the type of processing, या तो डिस्टिलेशन किया जाता है या फिर विदाउट डिस्टिलेशन एज सच प्योर उसको फॉर्म किया जाता है. तो इथेनॉल दैट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज वन टाइप ऑफ एल्कोहल. सो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स they can be obtained. Now wine and beer, they are produced without distillation, whereas whiskey and brandy as well as rum, they are produced by distillation of fermented broth. तो ये एक डिफरेंस है. डिस्टिलेशन प्रोसेस आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा हो, नहीं याद हो तो आप एक बार रेफर कर लेना. और जनरली लेबोरेटरीज में भी डिस्टिलेशन होता है, तो आपको रेफरेंस के लिए उसको देख लेना पड़ेगा. सो इन दिस वे दे कैन बी प्रोड्यूस्ड. अनदर यूज
in industrial products is preparation of antibiotics. So, antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of human society. क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इम्पोर्टेंस अब हमको मालूम है, बट बहुत लंबे टाइम से इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया है और अब तो बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन पॉसिबल है. बट द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक, लेट अस अंडरस्टैंड. एंटी is a Greek word which means against. Okay? And bio, we all know, it means life. So together if we combine, that means against life. तो ये तो एक बहुत ही बुरी बात हो गई, बट ऐसा नहीं है. दिस इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. whereas with reference to human being they are pro life and not against. तो ये एक मजाक की बात है, मीन समझनी जरूरी है, बट इस तरह का इसका मीनिंग निकलता है. Antibiotics are mostly chemicals which are produced by some of the microbes and can kill or retard their growth of other microorganism. Other means those which are causing disease. तो जैसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किसके अगेंस्ट में कर सकता है, किसी भी वायरस के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक यूज कर सकता है. तो इस तरह से हम उसका यूज करते हैं ताकि वायरल इन्फेक्शंस की वजह से जो डिजीजेस होती हैं उनको हम ग्रोथ को रिटार्ड कर सकें या उसको ख़त्म कर सकें. सो वन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक अगेंस्ट द अदर, सो अदर वन इज कॉजिंग डिजीज, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा. एक्चुअली you all must be knowing, you are familiar with the term antibiotic penicillin, है ना. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है पेनिसिलिन. आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, आपने शायद जनरल नॉलेज में भी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, आता ही है इनका नाम. एंड यू मस्ट बी नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन. एक्चुअली इट वॉज अ चांस डिस्कवरी, बहुत ही अचानक से एक्सीडेंटली, ये मालूम नहीं था, इंटेंशनली नहीं की गई, बट एक्सीडेंटली इसका डिस्कवरी हुआ था. एंड द नेम ऑफ साइंटिस्ट वॉज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ये भी आपको याद रखना है. while working on स्टेफाइलोकोक्काई बैक्टीरिया, एक्चुअली वो इन बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे. he was studying on स्टेफाइलोकोक्काई बैक्टीरिया. okay, and once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which स्टेफाइलोकोक्काई could not grow. तो ऐसा एक अचानक से इस तरह से ये एक्चुअली ये फंगस है जो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है. तो इसकी प्रेजेंस की वजह से ये स्टेफाइलोकोक्काई ग्रो नहीं कर पा रहे थे. एक पेट्री डिश में उन्होंने ऐसा देखा था. एंड ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू केमिकल विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन जस्ट आफ्टर द मोल्ड, पेनिसिलियम नोटेटम. सो दिस इज द फंगल नेम. Actually, it is a fungus. Mold is one of the type. So this Penicillium notatum, it produced penicillin. Okay, it is a special chemical substance. However, its full potential as an effective antibiotic was established later on by Ernest Chain and Howard Florey. This is the name of another scientist जिन्होंने इसको फ्लरिश किया. And this antibiotic was extensively used to treat American soldiers which was wounded in World War II. तो सबसे पहले तब इसका यूज किया गया था. And Fleming, Chain and Florey were awarded Nobel Prize also. 1945 में इस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. हमारे बायोलॉजी में एज वेल एज केमिस्ट्री फिजिक्स में भी होगा ही, बट बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको उनके वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, क्योंकि इतना बड़ा काम उन्होंने किया है. एंड स्पेशली हियर आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स एंड एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट ड्रेडली डिजीज. बहुत ही खतरनाक बीमारियों को भी लड़ने के सामने उनको यूज किया गया है, लाइक प्लेग. अभी तो ये इनका बहुत ज़्यादा नहीं है प्रचलन, बट ये बहुत लंबे टाइम पहले जब ये ड्रेडफुल हुआ करती थी तब से इसका यूज़ हुआ है. एंटीबायोटिक को इनके अगेंस्ट में यूज़ किया गया है. आपने नाम सुने ही होंगे, जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, एंड डिफ्थीरिया जिसको घलघोटू बोलते हैं,
एंड लेप्रेसी जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं. So which used to kill millions all over the globe. And today we cannot imagine a world without antibiotics. इतना इसका importance बढ़ गया है और है. So it was a very useful discovery. Now the last industrial product, इसमें certain chemicals, certain enzymes and certain bioactive molecules उसके बारे में बताया गया है. और ये पूरा टॉपिक एज सच जनरली नहीं आता है, छोटे छोटे टॉपिक्स ही आपको पूछे जाते हैं. तो इनके जो मेन हेडिंग्स या सब हेडिंग्स हैं वो खास आप याद रखना, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी आप याद रखना. नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट द माइक्रोब्स विच आर also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, certain alcohols and certain enzymes. So one by one we will discuss about it. The examples of organic acids are here citric acid. सबसे पहला एग्जाम्पल मैं citric acid ले रही हूँ. Citric acid, it is the producers are the fungus जिसका नाम है Aspergillus niger. So this fungus is producing citric acid. Similarly, acetic acid, another organic compound or chemical that is produced by a bacterium which is known as Acetobacter aceti. Okay, बिल्कुल सिमिलर नेम्स हैं, आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो एसिटिक एसिड, एसिटी, इसी तरह का नाम दिया है. देन अनदर ऑर्गेनिक एसिड इज ब्यूटायरिक एसिड and it is also produced by a bacterium known as Clostridium butylicum. And lastly, lactic acid, it is also produced by a bacterium known as Lactobacillus. तो इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके इनका कमर्शियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ है. नाउ अगेन वी विल टॉक अबाउट दिस ईस्ट, Saccharomyces cerevisiae. तीसरी बार इसका नाम आ रहा है और थर्ड यूज है इसका. ये द ऑर्गेनिज्म इज सेम, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. सो ईस्ट known as Saccharomyces cerevisiae, it is used for commercial production of ethanol. ठीक है, ethanol, it is one type of alcohol. And microbes are also used for production of enzymes like lipase. Lipase is one of the enzyme, and this is used in detergent formulation and are helpful in removing oily stains from the laundry. तो इसका यूजफुलनेस लॉन्ड्री में है. Then if we talk about I think you must have noticed that the bottled fruit juice which are bought from the market are clearer as compared to those made at home. Why is it so? This is because the bottled juices are clarified by the use of pectinases and proteases. ठीक है, तो ये भी एक एंजाइम्स के नाम हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं. उसका डिटेल बुक में दिया है, आप देख सकते हो. Then certain chemicals, certain other enzymes like streptokinase, ये भी एक एंजाइम का नाम है. It is produced by bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering, and it is used as a clot buster for removing clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infection leading to heart attack. तो आप सोच सकते हो मेडिसिन और मेडिकल फील्ड में भी इन एंजाइम्स का यूज इस तरह से किया जाता है. एंड स्ट्रेप्टोकॉकस, इट इज अ बैक्टीरियम. देन अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल which is known as cyclosporin A. तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं. That is used as an immunosuppressive agent स्पेशली इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. जैसे कि किडनी का ट्रांसप्लांट बहुत ही कॉमन है, आपने देखा होगा जितने भी किडनी पेशेंट्स होते हैं उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है. एक पर्सन की किडनी दूसरे में लगाई जाती है, तो जनरली बॉडी के लिए वो फॉरेन सब्सटेंस है तो वो उसका अगेंस्ट में रिएक्शन देता है. तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस करना पड़ता है थोड़े टाइम तक, तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स. नहीं तो क्या होगा, वो दूसरे की किडनी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा बॉडी. कितनी बार ऐसा होता भी है, स्टिल मेडिसिन देने के बाद भी ऐसा होता है. तो दिस साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज गिवन टू द organ transplant patients and it is produced by a fungus
नोन एज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये भी दूसरे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। इसमें आपको ये एक बात खास ध्यान रखनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है और वो किस कैटेगरी में आता है, वो बैक्टीरिया है या वो फंगस है या कोई और। ठीक है। लास्टली, स्टैटिन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, जिसका नाम है मोनस्कस परप्यूरियस। दिस इज एन ईस्ट मीन्स फंगस, and it have been commercialized as blood cholesterol lowering agents। तो जो जिसके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है उसके लिए ये यूजफुल रहता है। एंड इट एक्ट by competitively inhibiting the enzyme which is responsible for synthesis of cholesterol। उसकी एक्टिविटी को वो कम करता है, तो एट लास्ट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने अलग अलग केमिकल्स, माइक्रोब्स का यूज़ केमिकल इंडस्ट्री में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक fermented beverages, antibiotics and certain organic acids, certain enzymes and other bioactive molecules, उनके प्रोडक्शन में हमने इनका यूज देखा। सो टुडे वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर एंड आई होप फॉर द बेस्ट। आपको रोज रिवाइज करने हैं ये चैप्टर्स के सेशंस, तो ही आपको ये सारे नाम और उनके यूजफुलनेस, उनकी इंपॉर्टेंस याद होगी। ओके, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।